हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर का हमने प्रश्न लिया हुआ। ये 2023 कब का प्रश्न है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें हम बात करने वाले हैं किसमें, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो कि आपका पढ़ना है कितना, 5वीं चैप्टर में क्लास 10th का मैथ में पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इससे आपको लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं केवल एक ही चैप्टर से। इसमें आपको 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका होता है क्या, अंतिम पद, सार्वंतर पूछते जाते हैं आप लोग का, और एसएन बराबर फॉर्मूला होता है। 3 तरह का बेसिकली फॉर्मूला होता है आप लोग का, ठीक है। और 3 तरह का आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इनमें निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। देखिएगा, समांतर श्रेणी कब होता है, समांतर श्रेणी कब होता है, जब सार्वंतर क्या हो, बराबर हो। सार्वंतर का मतलब होता है यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होता है, सार्वंतर। डी का मतलब होता है A2 माइनस का A1 या फिर A3 माइनस का A1। हम बात करते इस वाले प्रश्न में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, A1। इसको बोलते हैं, प्रथम पद को बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे क्या हम लोग A3। पहले वाले में से इसको माइनस कीजिए। अगर आप 0.44 में से 0.4 को माइनस करेंगे, देखिए क्या है, 0.44 में से माइनस करते हैं 0.4 को, तो हुआ कितना आपका 0.04 बचेगा हमारा, ठीक है। वहीं अगर बात यहाँ पे डी का वैल्यू कितना निकल गया, 0.04। इसको चेक करते हैं, 0.44 में से अगर माइनस करते हैं कितना, 0.444 में से माइनस करते हैं कितना, 0.44 को, कितना होगा आपका 400। क्या ये और ये बराबर है, नहीं है, तो ये हमारा एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एपी में बोलता है कि जो सार्वंतर है, जो आपका यहाँ का गैप होगा वही आपका यहाँ भी होगा। सार्वंतर समान होगा तभी हमारा एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। बात करते हैं बी। तो 1 और 11 में आपका 10 का अंतर है। वहीं बात करें 11 और 111 में तो आपका 100 का अंतर है ना। तो क्या हमारा डी क्या है, डिफरेंस क्या बराबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा एपी नहीं होगा। बात करते इस वाले प्रश्न में, 2 के बाद कितना है, 4, अंतर कितने का है, 2 का है। 4 के बाद कितना है, 8, अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का। तो क्या ये हमारा एपी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं इसमें डी में, 0 से -4, तो अंतर कितने का है, -4 का अंतर है, ठीक है। -4 से बात करेंगे -8, तो यहाँ पे -4 का अंतर होगा। -8 से -12 -4 का अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सार्वंतर क्या है, सभी का बराबर है, यानी डी का वैल्यू बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारा समांतर श्रेणी होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी, ये ऑलरेडी बोल रहा है, ये पहले से ही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है। √18, √50, फिर √98 है, 162 है, का सार्वंतर क्या होगा। आपसे सार्वंतर पूछ रहा है, यानी कि डी का वैल्यू पूछ रहा है। डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिएगा डी का वैल्यू क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगा तो डी का वैल्यू बराबर होगा। तो हमने क्या करा, A2 माइनस का A1, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, A1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, A2 बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं क्या हम लोग, A3 हो जाएगा, इस तरह A4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, आगे वाले में से, या A3 में से आप A2 को माइनस कीजिए, या फिर A4 में से A3 को माइनस कीजिए, आपका सर्वांतर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी का फार्मूला आता है क्या, A2 माइनस का A1 होता है हमारा, ठीक है। A2 कितना है, √50 है, यहाँ पे कितना है, √18 है। माइनस करते हैं √50 माइनस का √18, ठीक है, माइनस करते हैं। तो 50 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 50 को हम बात करेंगे √2 गुने में 25, ठीक है, माइनस इसको करेंगे क्या हम लोग, √2 गुने में 9 कर सकते हैं, 18 का कर सकते हैं ना। अब दो दो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 2 कर लेंगे बाहर। देखिएगा बाहर नहीं करेंगे, √2 को आप छोड़ देंगे इसे, √2, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है आपका। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, गुने में करेंगे क्या, 5,
माइनस रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 करेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा रूट अंडर 2 क्या दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा? रूट अंडर 2 हमारा बाहर चले आएगा, ठीक है, कॉमन लेंगे तो बाहर चले आएगा। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 2 होगा हमारा, 2 ही तो होगा। 2 क्या है? बाहर है, गुना में है दोनों, तो 2 कर देंगे बाहर में, यानी कि आप इधर भी कीजिए 2, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ये 2 ऑटोमेटिक इधर चले आएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि इसका सर्वांतर डी का वैल्यू कितना होगा? 2√2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। हम केवल और केवल एपी देखने वाले हैं, ठीक है, इस प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 14, ठीक है, बोल रहा है समांतर श्रेणी। पहले बोला कि समांतर श्रेणी है, देखिए 2 और 5 में 3 का गैप है, 5 3 में 8 में 3 का गैप है, 8 11 में 3 का गैप है, यानी कि सर्वांतर कितना है? समान है, तो एपी है। पूछ रहा है 11वां पद क्या होगा? 11वां पद पूछ रहा है, वहाँ बोलेगा तो एन का मान होगा कितना आपका? 11, ठीक है। और फार्मूला होता है आपका एन बराबर, फार्मूला होता है आपका ए प्लस, ठीक है, एन प्लस का 1 इंटू का डी, ये होता है फार्मूला आपका, ठीक है, ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाए एन माइनस 1 होता है, सॉरी एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो ए का वैल्यू क्या होगा? प्रथम पद, ए का वैल्यू प्रथम पद यानी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस का एन का वैल्यू हमने बोला 11, तो 11 माइनस का 1, डी का वैल्यू क्या होता है? सर्वांतर, कितने का अंतर है? 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा, सॉरी 11 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 10, 10 गुणे में 3 कितना होगा? 33, तो लिखेंगे यहाँ पे 33, 10 3 कितने होते हैं आपका? 33, ठीक है। 10 3 30 होते हैं आपका, 30 प्लस का 2 कितने होते हैं? 32, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। अंतिम पद बराबर क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, जहाँ पे एन क्या होता है आपका? अंतिम पद होता है। 11वां पद पूछ रहा है, तो अंतिम पद हो गया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी समांतर श्रेणी में A30 मास का A20 इक्वल टू 50 है, तो श्रेणी का सर्वांतर किया होगा। A30 का मतलब होता है, देखिएगा ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। यहाँ पे जो 30 है ना आपका, ये एन को सूचित कर रहा है, एन का सूचित कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 20 है भी एन का सूचित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है? दोनों सेम है, ए क्या सेम है, ये दोनों की बात करें डिफरेंस की, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं इसका डिफरेंस 10 का है, तो 10 होगा आंसर, ठीक है। चाहे तो आप वो सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले बैठा करके। एन का वैल्यू करेंगे 30, देखिएगा ए का वैल्यू हमको पता नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे ए प्लस का 30 माइनस 1 कितना होगा? 29 होगा हमारा, तो 29 इंटू डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे करेंगे क्या होगा हम लोग का? ए प्लस का 20 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा? 19, तो हो जाएगा कितना आपका? 19 डी, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें से इसको माइनस किया है, यानी कि ये घट जाएगा आपका, ठीक है। कैसे बोल रहा है? A30 माइनस का A20, तो A30 में से अगर आप माइनस करेंगे समीकरण फर्स्ट, ये 30 है आपका, ये क्या A20 है, तो ये माइनस होगा तो क्या ये कट जाएगा आपका। और 29 डी में से आपका 9 डी घटेगा, तो 19 डी बचेगा, कितना हो जाएगा? 10 डी बचेगा हमारा। डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा हमारा? 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपका डी का वैल्यू 10 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या पूछ रहा है, कि आपसे पूछ रहा है एन का मान क्या होगा। पदों की संख्या मतलब एन, और एन का फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू का प्रथम पद यानी कि पहला हो जाएगा 2, प्लस एन का हमको मान निकालना है, एन का मान पता नहीं है, तो लिखेंगे क्या? एन माइनस का 1, डी का वैल्यू पता है, 6 में से 2 घटाएंगे 4, या फिर 10 में से 6 घटाएंगे 4 होगा हमारा, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। और अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ पे 82, यानी कि एन का वैल्यू कितना दिया आपका? 82 दिया हुआ हमारा, 82 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एन माइनस का 1, ठीक है, इंटू का 4 है, 4 बराबर में कितना होगा?
82 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 80 बचेगा आपका। ये 4 क्या है गुना में, इधर या तो कितना होगा भाग होगा, यानी कि n माइनस का 1 बराबर कितना होगा 4 से भाग करेंगे 80 में कितना होगा 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे n का वैल्यू, n का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से n का जो वैल्यू होगा हमारा n बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस का 1, यानी कि 20 प्लस 1 कितना होगा 21 हो जाएगा हमारा। n का वैल्यू कितना होगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी मारा गया जो कि गलत है आंसर। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न है प्रश्न क्या 19, समांतर श्रेणी पहले ही बोल दिया तो डी का वैल्यू क्या होगा समान होगा। 72 में से 63 की बात करेंगे घटाएंगे, सॉरी 63 में से 72 घटाएंगे कितना होगा 3 में से 2 जाएगा, 12 में से 3 उल्टा हटाते हैं हम लोग कितना होगा 9। यहाँ बात करेंगे 9 का अंतर है, डी का वैल्यू पता चल गया हमारा। तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद होगा, दूसरा पद, तीसरा पद। आप चाहो तो छोटा सा प्रश्न है 9 अठे 72, यानी कि 9वां पद क्या होगा आपका 0। कैसे होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो चौथा पद क्या होगा हमारा 9 छक्के 54 है तो 9 पचे हो जाएगा कितना 45, चौथा पद हो गया। 9 पचे पे तो 9 चौके कितना होगा 36, तो पाँचवा पद। फिर क्या होना 27 हो जाएगा हमारा 27 हुआ ना, फिर 9 दूनी ना 18, फिर 9 एकम 9, फिर 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वां पद क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 8वां पद क्या होगा 9 हो जाएगा, 9वां पद 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, n+1 a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल जो है 6 प्रश्न पूछा गया था एपी में ऑब्जेक्टिव आपका। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर दिया। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।